गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं एक ही चीज को रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कराएंगे टीएस ग्रेवाल का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, देखें क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and information prepared trading and profit and loss account of Gurman of the for the year ending 31 मार्च 2024 and the balance sheet as on that date। देखो ट्रेडिंग अकाउंट्स में तो कुछ खास, सॉरी ट्रायल बैलेंस में तो कुछ खास चीजें हैं नहीं। इसमें एक लोन है गजानंद वाला, बस केवल एक ये वाली एडजस्टमेंट है, बाकी सब ठीक है। इसमें नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, पहली वाली एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 कॉस्ट है 27,300 एंड इट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट प्राइस है 30,000। तो ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है मार्केट प्राइस उसकी है 30,000 और एक्चुअल प्राइस है उसकी 27,300। तो कौन सा लेंगे? जो सबसे कम है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या लेते हैं? एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होता है हम उसको ले लेते हैं। तो जो कम है वो है एक्चुअल प्राइस। फिर कह रहा है फायर ऑकर्ड 23 मार्च 2024 को आग लगी हमारे गोदाम में, 10,000 रुपए का जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड हो गया। इंश्योरेंस कंपनी केवल 6,000 का क्लेम दे रही है और क्लेम पे कर रही है मैं 10 अप्रैल। इसका मतलब क्लेम दिया नहीं है, क्लेम एडमिट कर दिया कि वो 6,000 रुपए देगी। तो 6,000 रुपए हमारी एसेट्स में जाएंगे, 10,000 रुपए परचेज में से कम हो जाएंगे क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो गया, और जो बाकी का लॉस है 4,000 का वो आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कितने का लॉस हो रहा है? 4। भाई 10,000 का नुकसान होना था, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 दे दिए, तो लॉस कितना हुआ? 4,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें, बैड डेब्ट्स अमाउंट 400 रुपए, रिटर्न ऑफ प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अधिकतर स्कूलों में ये एग्जाम में भी आती है, एमसीक्यू में भी आती है और अलग से 3 नंबर के क्वेश्चनों में भी कई बार दे दिया जाता है या इसका ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है। तो इसको भी करवाया है मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में, तो वहां पे भी ये करवाया था, लेकिन यहाँ पे भी आ गया तो और अच्छी तरीके से करा देंगे। नेक्स्ट देखें, रिसीव गुड 6,027 मार्च 2024 बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज में एंट्री नहीं की, 6,000 रुपए का गुड्स खरीदा आपने, एंट्री नहीं की, तो भैया ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ ओमिशन हो गई। तो आप कर दो, तो परचेज 6,000 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर देखें, जब ये रिकॉर्ड नहीं हुई तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा? जब परचेज आपने किया है और ये सामान क्या है हमारा 6,000 रुपए का हमने परचेज किया, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 6,000 रुपये परचेज में ऐड हो जाएगा। गुरनाम ने स्टॉक ले लिया 2,000 रुपए का, पर्सनल यूज के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? परचेज से कम हो जाएगा। ये ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, डेप्रिसिएशन 2% है लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये तो आसान एडजस्टमेंट है, तो कर ही लोगे। क्लियर हो गया? कराएं क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें, क्या आता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक। कितने का है ओपनिंग स्टॉक? देखो क्वेश्चन में 21,300 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। फिर आता है परचेज। परचेज बताओ कितने की है? परचेज है हमारी 80,000 रुपए की। इसमें अब 2-3 एडजस्टमेंट होनी है। पहली एडजस्टमेंट देखो, जब लॉस हुआ फायर से, कितने का लॉस हुआ? फायर, तो ये माइनस हो जाएगा, लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ? 10,000 का, माइनस हो जाएगा। फिर देखें, परचेज रिटर्न भी है इसमें। परचेज रिटर्न आउटवर्ड है बेटा 6,000 रुपए की, रिटर्न आउटवर्ड। चलिए यहां भी समझ में आ गया, ठीक है। ये लॉस बाय फायर वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, आपने गुड्स यूज किए पर्सनल यूज के लिए, कितने के? 2,000 रुपए के ड्राइंग्स। ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस करके देखो कितने का आएगा? 80
10 गए 70, 70 में से 6 गए कितने हुए 64, 64 में से 2 गए 62, 62 आ रहा देखो, ठीक है कुछ कह रहे? अब एक एडजस्टमेंट है, रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 6027 मार्च 2024 बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड, परचेज बुक में आपने कोई भी रिकॉर्डेड नहीं किया, 6000 रुपए का गुड्स रिसीव हुए थे 6000 रुपए के, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे प्लस परचेज नॉट रिकॉर्डेड कितने का 6000, तो ये आ जाएगा 68,000। क्या मैं मान लूं समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? तो एक ही में देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट्स आ गई तुम्हारी, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे सेल्स, सेल्स कितने की है बताओ 1,40,000 माइनस सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कितना है तो ये कितना हो गया 1,35,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 27,300। चलिए अब देखो वेजेस कुछ है इसमें, देखो क्वेश्चन में कैरिज इनवर्ड है, चलिए कैरिज इनवर्ड यहां आ गया टू कैरिज इनवर्ड कितना हो गया 10,000। और कुछ ट्रेडिंग का और कोई आइटम रह गया हो? और तो कुछ नहीं है, सैलरी एंड वेजेस तो प्रॉफिट लॉस में आएगा, कैरिज ऑर्डर भी प्रॉफिट लॉस में आएगा, अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। टोटल करते हैं 1,62,300 63 नहीं यहाँ पे तो ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा ना 63, वो तो देखेंगे अभी। 1,62,300 माइनस 21,300 माइनस 68,000 माइनस 10,000 63,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, समझ में आ गया? कोई डाउट मिलन? फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अभी भी कोई समझ में नहीं आया, क्लियर है? ये वाला में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस से जो कम है तो वो ले लिया हमने। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें पता ही है। परचेज में क्या है लॉस बाय फायर, भाई गोदाम में आग लगी 10,000 का माल डिस्ट्रॉयड हो गया तो 10,000 परचेज में से कम हो गए। एक रिटर्न आउटवर्ड 6,000 ये तो माइनस होती ही है, ड्राइंग्स के 2,000 ये भी माइनस होती है। 6,000 का सामान खरीदा परचेज बुक में एंट्री नहीं की तो अब कर दो भाई, सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शास्त्री जी समझ में आ रहा है? और पूजा पाठ सही चल रही है आपकी? बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, चलिए अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल तो आता नहीं, बैलेंस शीट का पार्ट है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट का पार्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर सब बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं। सेल्स आएगा नहीं, आ चुका है यहाँ पे, रिटर्न आउटवर्ड आ चुका है, डेप्टर्स बैलेंस शीट का पार्ट है, लोन बैलेंस शीट का ही पार्ट है, परचेज आ चुका है, रिटर्न इनवर्ड आ चुका है, कैरिज इनवर्ड आ चुका है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये ले लो। तो यहाँ क्या आएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने का है, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 500, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1,000, चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर ये भी क्रेडिट साइड में दिए हुए हैं, लेकिन डेबिट साइड में हमें
क्या दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं। तो ये वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स कितना है 400। नीचे देखो फर्दर बैड डेब्ट भी दिए होंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, 400 ही हैं, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, यहां देखें बैड डेब्ट 400 रुपए, रिटर्न ऑफ प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 5% डेप्टर्स। तो डेप्टर्स देखो कितने के हैं क्वेश्चन में, ऊपर देखो डेप्टर्स कितने के हैं, 18,400 कितने के हैं। तो यहाँ पे डेप्टर वाली एडजस्टमेंट समझ लो, डेप्टर है हमारे 18,400। सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे 400 रुपए का, तो कितना रह जाएगा हमारा 18,000। अब जो प्रोविजन निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, इस 18,000 पे, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट, 18,000 पे 5%, 900 रुपए आएगा, तो कितना रह गया 17,100। अब जो डिस्काउंट निकलेगा वो इस पे निकलेगा, 17,100 पे 2% है, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 342। ठीक है, ये इसके बाद निकालेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होता है फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, फिर बचेगा प्रोविजन निकालेंगे, फिर करेंगे हम डिस्काउंट। तो जो बचेगा वो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस कर दो, कितना जाएगा 58 और 6 में से 3 गया 3, अच्छा एक मिनट, $17,100 माइनस 342, 16,758 ये तो आएगा। ठीक है, ये हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ देखें न्यू प्रोविजन कितना है हमारा 900 रुपए, तो कितना जाएगा यहाँ पे 9 4 13 4 1700, माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, देखो ओल्ड प्रोविजन कितना है, हाँ डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट कितना है हमारा 1,000, तो यहाँ कितना जाएगा बाहर, आगे समझ में। डिस्काउंट ऑन डेप्टर लिखेंगे, कितना है डिस्काउंट ऑन डेप्टर 342, कितना है हमारा 342। अब देखो यहाँ पे एक तरीका है, या तो क्रेडिट साइड वाले को डेबिट साइड से एडजस्ट कर लो, या डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से, और या तो आप दिमाग मत लगाओ, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में रहने दो। बाय डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स क्रेडिट साइड में रहने दो, कितना है हमारा बैलेंस शीट की देखो, इसमें देखो ट्रायल बैलेंस में 380 दे रखा है, या तो यहाँ एडजस्ट कर लो, इस 380 में से ये 342 माइनस करके बाकी दिखा दो, और या इसको क्रेडिट में रहने दो, इसको डेबिट में रहने दो, जो उनसा करो दोनों ही ट्रीटमेंट सही माने जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, बैड डेब्ट हो गया, सैलरी एंड वेजेस कितना है, सैलरी एंड वेजेस इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस कितना है 15,500। ठीक है, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन को करना पड़ेगा रब। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सैलरी एंड वेजेस तक। उसके बाद देखो सैलरी एंड वेजेस के बाद कैरिज आउटवर्ड भी दिया है, कितने का 3,000, वो भी यहीं आ जाएगा, टू कैरिज आउटवर्ड 3,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें कैरिज आउटवर्ड के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है 800 रुपए। नेक्स्ट देखें ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद कुछ है नहीं, अब एडजस्टमेंट देखो पहली वाली हो चुकी है। सेकंड फायर जब हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया 6,000 का, तो बाकी क्या हुआ लॉस बाय फायर, कितने का लॉस हुआ 6,000 का क्लेम दिया, तो कितने का लॉस हुआ
4,000 का लॉस हुआ। तो 10,000 माइनस 6,000 का क्लेम मिल गया आपको इंश्योरेंस का, तो कितने का लॉस हो गया हमारा? 4,000 का। यहां तक समझ में आ गया? तीसरी वाली एडजस्टमेंट कर चुका हूं, चौथी वाली भी मैं कर चुका हूं एडजस्टमेंट, गुरनाम वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन बचा है। तो अब डेप्रिसिएशन देखो कितना है। डेप्रिसिएशन एक किस किस पे है? लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा? 2%। ऊपर देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 90,000। 90,000 का 2%, 1,800। ठीक है। उसके बाद 20% प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने की है? 20,000। तो ये कितना आ जाएगा? 4,000। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आ गया 4,000। एंड फर्नीचर पे 5%। फर्नीचर कितने का है? कितना जाएगा? 250 रुपए। तो ये आ गया 4 एक 5,000, 4 एक 5 और एक 6,050। ठीक है। अब तो कुछ बची नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर टैली हो रहा है या नहीं। और जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसका टोटल है 63,380। 63,380। ये वाला टोटल तो यही आ गया। डेबिट साइड का टोटल देख लो। 600 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 342 प्लस 15,500 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 6,050। तो ये टोटल आया हमारा 32,492 माइनस कर दो 63,380, 30,888। कोई चीज छूट तो नहीं गई? 29,538। 1,350 की कोई आइटम छूटी है इसमें? देखो इसमें एक एडजस्टमेंट रह रही है, हिडन एडजस्टमेंट। देखो जिसको मैंने अभी कहा था पहले, लोन फ्रॉम गजानन टेकन 1 जुलाई 2023 6% पर एनम। 30,000 का लोन लिया था, 6% का इंटरेस्ट है 9 महीने का। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ध्यान रखें इस एडजस्टमेंट में कई बार गलती हो जाती है। लोन आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट लोन कैसे निकालेंगे? देखें क्वेश्चन। इंटरेस्ट लोन कितना है? इंटरेस्ट 30,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस पे? 6%। और कितने महीने का? 9 मंथ का। 1,800 और 9 महीने का निकालो कितना आएगा? 1,385 आएगा शायद। 1,800 इंटू 9/12, 1,350। बस यही है इसकी वजह से। अब आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 29,538। 29,538 63,380। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो इसके बाद बैलेंस शीट कराता हूँ। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, बैलेंस शीट सिखाऊंगा। तो बैलेंस शीट कराते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लायबिलिटी साइड को पकड़ते हैं। कैपिटल, कैपिटल देखो कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? क्रेडिट साइड में देखो 1 लाख। कैपिटल में हम सबसे पहले प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारा 29,538। तो ये हो जाएगा 129,538। माइनस करेंगे ड्राइंग्स। क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितने की दे रखी है? देखो 12,000 की है। 12,000 की तो यही है, ठीक है। और एक हमने गुड्स की भी की थी 2,000 की, देखो पर्सनल यूज के लिए निकाला था ना। माइनस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स
यहाँ देखो ये माइनस किया था हमने गुड्स का 2000, तो 12 और 2 कितना हो गया 14,000, ये माइनस कर दो। वन टू नाइन 538 माइनस 14,000, तो 1,15,538। अब क्रेडिट साइड में देखो क्या रह गया हमारा, लोन, लोन फ्रॉम गजानंद, लोन फ्रॉम गजानंद कितने का है 30,000। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन कितना है 1,350। चलिए यहां भी खत्म हो गया। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं 12,000 के। अब देखो कोई आउटस्टैंडिंग वाली आइटम तो नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस का टोटल मैच कर जाना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कहीं गलती कर दें। प्लस 30,000 प्लस 1,350 प्लस 12,000 158,888। अच्छा इसमें और भी कुछ चीज रह रही है हमारी ना, ये भी थे 6,000 रुपए के हमने जो गुड्स परचेज किए थे इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। 6,000 रुपए के देखो एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट, रिसीव गुड्स फ्रॉम 6,000 27 मार्च बट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो 6,000 रुपए के क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। 6,000 से हमारे क्या हो जाएंगे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स 6,000। एडजस्टमेंट दो जगह जाती है ना, ये ध्यान नहीं दिया, 12 और 6 18, एक तो यहाँ आ गया और एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला गया। ठीक है एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, तो ये आगे हमारा टोटल मैच कर जाएगा 164,88, 164,888। तो हमारी लाइबिलिटी साइड तो मैच हो गई। अब एसेट्स को पकड़ो फटाफट आ जाएगा, ड्राइंग से आएगा नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, इनमें तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, सब में ही है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बताओ फटाफट, है 90,000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे है 1,800, तो आ जाएगा 88,200 ना, 88,200। 88,200। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी, कितने की है 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी पे था 4,000 का डेप्रिसिएशन, तो रह गई 16,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना है 5,000 का फर्नीचर है माइनस डेप्रिसिएशन 250, तो ये आ जाएगा 4750। और कुछ ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम भी है, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है 6,000 का, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुए थे, ठीक है ना, 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ था, 4,000 का लॉस हुआ, 6,000 का क्लेम मिल गया। अब आ जाओ ऊपर से देखो, प्लांट एंड मशीनरी भी चला गया, फर्नीचर भी चला गया। डेप्टर्स, अच्छा डेप्टर्स की मैंने एडजस्टमेंट की थी पहले, थोड़ी देर पहले। डेप्टर्स कितने के थे हमारे बताओ 18,400 माइनस बैड डेप्ट्स कितने के थे हमारे 400, ठीक है, माइनस प्रोविजन कितना निकाला था हमने 900, माइनस डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 342, ये सब माइनस करके बाहर मैंने निकाला था 17 कुछ आया था, कितना आया था तो देख तो लो अपने, वैसे आपके टैलेंट पे मुझे पूरा यकीन है, इसलिए एक बार कैलकुलेशन में खुद कर लूँ। 400 माइनस 900 माइनस और 342 माइनस 16,758, 16,758 58,
ठीक है। और देखें डेप्टर्स के बाद क्या है, डेप्टर्स के बाद लोन भी नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, रिटर्न कैरिज सन्ड्री प्रिंटिंग इंश्योरेंस प्रोविजन बैड डेब्ट स्टॉक कैरिज क्रेडिटर सन्ड्री कैश इन हैंड कैसेट बैंक। कैश इन हैंड बताओ कितना है, ठीक है। कैसेट बैंक 4600। अब क्लोजिंग स्टॉक बताओ 27,300। और कोई एडजस्टमेंट रह गई हो देख लो, अभी भी सारी आ गई। टोटल करते हैं 88,200 प्लस 16,000 प्लस 4750 प्लस 6,000 प्लस 16,758 प्लस 1,280 प्लस 4,600 प्लस 27,300। बिल्कुल सही आंसर आ गया 164,88 164,888। तो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनकी वीडियो जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।